अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पास पेपर सुज़ेम्बो एमडी कैट 2025 इसका केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री पोर्शन में ना सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इनमें कौन से कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यू, और इसके साथ साथ हम इस चीज़ का भी एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस बेस पर पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन दिए गए हैं और इनको सॉल्व करने की शॉर्ट कीज़ क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री 2025 सुज़ेम्बो। क्वेश्चन नंबर 82, reduction of carboxylic acids by using lithium aluminum hydride produces। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं। अल्फा ऑप्शन है अल्कोहल्स, बीटा ऑप्शन है एसिड हेलाइड, चार्ली एस्टर्स, डेल्टा अल्केन्स। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 19 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। याद रखिएगा कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन दो तरह की होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहली रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में होती है जिसे हम पार्शियल रिडक्शन कहते हैं, और ये जो पार्शियल रिडक्शन है इसके केस में हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स हासिल होते हैं, यानी कि जितने कार्बन पेरेंट मालिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे उतने ही कार्बन वाला हमें अल्कोहल हासिल होगा। और इसकी बेस पर चूँकि हमें क्वेश्चन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूछा गया है कि इसकी मौजूदगी में बताइएगा कि आंसर क्या होगा, हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे, तो आंसर इज़ अल्कोहल। दूसरे नंबर पे जो इसकी रिडक्शन होती है दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस विद द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसके केस में कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट आंसर इज अल्फा यानी कि अल्कोहल्स। अगर हमें इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड पूछा जाता तो फिर इसका आंसर डेल्टा होता, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में इसका आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 83, इन सेपरेट वेसल ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1500 सेंटीमीटर क्यूब 6 ग्राम of hydrogen and 28 gram of nitrogen are mixed in each vessel at 25 degrees Celsius. अमोनिया फॉर्म्ड इज। यहाँ पे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। और हमें 2 डिफरेंट वेसल्स गिवन है जिनमें एक वेसल जो है इसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी 2 लीटर है, और दूसरी जो वेसल है इसका वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1.5 लीटर है। हमें ये कहा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम दोनों वेसल्स में डिफरेंट यानी 2 डिफरेंट वेसल्स हैं और दोनों में अलग अलग अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो बताइए ज़्यादा अमोनिया किस में प्रोड्यूस होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। अल्फा ऑप्शन है मोर इन 2 लीटर वेसल, ज़्यादा 2 लीटर वेसल में बनेगा। बीटा मोर इन 1500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल। चार्ली इक्वल इन बोथ वेसल्स, या फिर डेल्टा है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में चूंकि हमें ये कहा गया है कि ज़्यादा प्रोडक्ट किस में मिलेंगे, तो याद रखिएगा कि वैन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमें 2 गिवन हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इधर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन यानी कि 4 मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं इनमें अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं या वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल होते हैं। ये देखें इसमें प्रेशर हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और वॉल्यूम डिक्रीज़ करना होगा, फिर हमें प्रोडक्ट्स की अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए वॉल्यूम जिसमें कम होगा जिस वेसल में उसमें हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, या इन शॉर्ट आप इसको शॉर्ट की में इस तरह भी याद रख सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे उस साइड पे प्रेशर इंक्रीज़ करने से या वॉल्यूम डिक्रीज़ करने से रिएक्शन मूव करेगा। तो यहाँ पे चूँकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है इसलिए जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे या वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगा और हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल होंगे। इसलिए क्वेश्चन का आंसर है बीटा, मोर इन 1500 सेंटीमीटर क्यूब vessel, and this question is from chemical equilibrium. Next question number 84,
द वीकेस्ट इंटरमालिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन लिक्विड इज। लिक्विड्स में कौन सी इंटरमालिकुलर फोर्स सबसे वीक होती है? अल्फा ऑप्शन है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बीटा इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, चार्ली है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या फिर डेल्टा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 4 यानी लिक्विड्स। द वीकेस्ट इंटरमालिकुलर फोर्स इज instantaneous dipole induced dipole force. This force is also called London dispersion force. ये सबसे वीक फोर्सेस होती हैं इंटरमालिकुलर फोर्सेस में से, और इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन एसिटाइलिन एंड एथिलीन आर। एसिटाइलिन और एथिलीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमने बताने। अल्फा ऑप्शन 3 and 5, बीटा 5 and 3, चार्ली है 6 and 5, डेल्टा 5 and 6। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमेशा नंबर ऑफ एटम से एक कम होते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन टॉपिक नंबर 14। अब एसिटाइलिन हम इथाइन को कहते हैं, तो इथाइन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं। तो 4 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन एसिटाइलिन आर 3। इसी तरह से एथिलीन हम इथीन को कहते हैं, इसका कॉमन नेम है जी इथीन का एथिलीन, और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें नंबर ऑफ एटम्स आप देखें टोटल 6 हैं, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। इनमें बताइए किसका बॉन्ड एंगल सबसे स्मॉल होगा। अल्फा ऑप्शन इज C2H2, बीटा ऑप्शन NH3, चार्ली H2S, डेल्टा BeCl2। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ बॉन्ड एंगल हमें पूछा गया है, और बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। अब अगर हम एसिटाइलिन की बात करते हैं तो एसिटाइलिन में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होता। अब अमोनिया, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह H2S में सेंट्रल एटम सल्फर पर 2 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि बेरिलियम क्लोराइड में भी सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। एसिटाइलिन में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। अब सबसे ज़्यादा लोन पेयर की तादाद सेंट्रल एटम में H2S में है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है ये सबसे स्मॉल होगा। ये 92 डिग्री होता है इसका बॉन्ड एंगल। बेरिलियम क्लोराइड में लीनियर शेप आ रही है, 180 डिग्री होगा। अमोनिया में 107.5 डिग्री होता है, और एसिटाइलिन में भी 180 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन H2S। करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनिक करैक्टर। इनमें बताइएगा कि किस में आयनिक करैक्टर जो है ये मैक्सिमम होता है। अल्फा ऑप्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड, बीटा बोरोन क्लोराइड, चार्ली फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, डेल्टा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग। याद रखिएगा कि ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इसमें आयनिक करैक्टर हाई होता है। अब यहाँ जितना ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा किसी मेटल का, हम कह सकते हैं कि उसका मेटेलिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा, और उसके एडजेसेंट जो एटम है उसमें नॉन मेटेलिक करैक्टर जितना हाई होगा, उतना इनमें मेटेलिक करैक्टर हाई, और नॉन मेटेलिक करैक्टर हाई होने की वजह से आयनिक बॉन्ड का करैक्टर हाई हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आयनिक करैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो आयनिक बॉन्ड बनता है ये मैक्सिमम होगा डेल्टा में, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें मेटेलिक करैक्टर हाईएस्ट होता है, और हाइड्रोजन में नॉन मेटेलिक करैक्टर हाई है, इसलिए इनमें जो आयनिक करैक्टर ये मैक्सिमम होगा। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। विच वन हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। इनमें बताइएगा कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किस में होगी। अल्फा ऑप्शन sps, बीटा sp3s, चार्ली sp2s, डेल्टा sp3p। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक नंबर 10।
यहाँ पे याद रखिएगा कि जितना हम कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका साइज़ बढ़ता जाता है, उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है। अगर साइज़ ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल जो हैं ये स्मॉल होंगे तो बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, और साइज़ के लिहाज से अगर हम देखें तो sp3 ये मैक्सिमम साइज़ रखता है, फिर उसके बाद sp2 है, फिर sp है। तो स्मॉलेस्ट साइज़ जो है ना ये sp का होता है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। तो सबसे स्मॉल साइज इनमें sp का होगा, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी बॉन्ड एनर्जी sp s के दरमियान होगी। करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 89, रिलेशनशिप ऑफ पॉजिटिव टार्टारिक एसिड एंड नेगेटिव टार्टारिक एसिड्स आर। अब ये टार्टारिक एसिड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब ये है कि ये एनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। अगर हम टार्टारिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनमें ये 4 इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब इनमें 1 एंड 4 ये दोनों, यानी इनमें से एक पॉजिटिव है और दूसरी शेप इसकी नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, शेप नंबर 1 एंड शेप नंबर 4। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं एंड दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर। अब अगर ऐसी शेप्स हों या ऐसे मालिक्यूल्स हों कि जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं और ये मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं, तो इन दोनों को हम एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहते हैं। लिहाजा इसमें ये दोनों जो शेप्स हैं एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। आंसर इज़ बीटा। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 13, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 90, आयुपैक नेम ऑफ कंपाउंड। ये हमें कंपाउंड दिया गया है, इसका हमने आयुपैक सिस्टम नेम बताना है। अल्फा ऑप्शन मिथाइल फिनाइल कीटोन, बीटा फिनाइल एथेनोन चार्ली ऑक्टेन 2-on, या फिर डेल्टा बेंजाइल एथेनोन। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 13, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये एक्चुअली बेंजीन है और ये कीटोनिक ग्रुप है और इसकी साइड पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। इसका आयुपैक सिस्टम नेम होगा फिनाइल एथेनोन। करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 91, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद हाइड्रोजन साइनाइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप चेंजेस टू। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का चेंज कैसे आता है। अल्फा ऑप्शन है sp से sp2 हो जाती है, बीटा ऑप्शन sp3 से sp2, चार्ली sp2 से sp3, या फिर डेल्टा dsp2 से sp3 में ये कन्वर्ट हो जाती है। दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें आप देखिएगा कि ये हमारे पास है एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड का जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl। तो इसमें ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और साइनाइड पार्शियल नेगेटिव है। तो इधर जो साइनाइड ग्रुप है ये एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ से इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से ये कार्बन इसके साथ CH3 ग्रुप, ये हाइड्रोजन है और ये आ जाता है इसका साइनाइड ग्रुप, जबकि ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके OH में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और बाद में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली sp2 to sp3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, एसीटोन रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस। एसीटोन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो इसमें प्रोडक्ट क्या आते हैं। अल्फा ऑप्शन है प्रोपेन 2-ol, बीटा प्रोपेन 1,2 डाइओल, चार्ली प्रोपेन 2,2 डाइओल, या फिर डेल्टा प्रोपेनॉल
दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 17 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें एसीटोन का जब हम रिएक्शन करते हैं, ये एसीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन को हम एसीटोन कहते हैं। इसका अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर में OH पार्शियल नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर रखता है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि इधर ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये OH ग्रुप जो है ये कार्बन पर अटैक करेगा और इसमें ये है मिथाइल ग्रुप, इधर आ जाएगा OH और ये भी OH। तो इधर कार्बन नंबर 2 इसके साथ 2 OH ग्रुप हैं, लिहाजा हम इसे कहेंगे प्रोपेन 2,2 डाइओल। करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, विच वन शोज पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सोल्यूशन। इनमें से कौन सा है जो फेलिंग सोल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा? अल्फा ऑप्शन इज एसिटोफिनोन, बीटा मेटाफॉर्मल्डिहाइड, चार्ली एस्टल्डिहाइड, डेल्टा बेंजल्डिहाइड। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम टॉपिक नंबर 17 यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। याद रखिएगा कि फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक्ट सोल्यूशन ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं देते। अब एसिटोफिनोन एक कीटोन है, इसके साथ फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से मेटाफॉर्मल्डिहाइड रिंग फॉर्म में आ जाता है, इसमें भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। एस्टल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एलिफेटिक एल्डिहाइड में फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक्ट सोल्यूशन दोनों रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देते हैं, तो इसलिए ये इसमें आंसर होगा चार्ली, यानी कि एस्टल्डिहाइड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद द फेलिंग सोल्यूशन। जबकि जो डेल्टा है बेंजल्डिहाइड ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन नहीं देते। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंट जो टेस्ट हैं इनको भी स्टडी कर लेते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड में टेस्ट देगा, एरोमेटिक में नहीं देगा और कीटोन्स में भी नहीं देगा और रेड प्रेसिपिटेट देगा। इस तरह बेंडिक्ट सोल्यूशन जो ये भी एलिफेटिक में पॉजिटिव टेस्ट देता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड में टेस्ट नहीं देगा, कीटोन्स में भी टेस्ट नहीं देगा। टॉलेंस रीजन जो है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों में पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी कि सिल्वर मिरर बनाता है, जबकि कीटोन्स में ये रिएक्शन नहीं देता। इस तरह सोडियम नाइट्रोक्साइड है, सोडियम नाइट्रोक्साइड एल्डिहाइड्स में नहीं होता, चाहे ये एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये कीटोन्स में पॉजिटिव टेस्ट देगा और डीप रेड पर्पल कलर देता है। इस तरह 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ये तमाम एल्डिहाइड और कीटोन्स में टेस्ट देगा और रेड टू येलो प्रेसिपिटेट देगा। तो फेलिंग सोल्यूशन में फिर आंसर हमारे पास आ रहा है चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन इन Na2W4O13H2O इज। इसमें टंगस्टन W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल है। इसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। अल्फा ऑप्शन +5, बीटा +6, चार्ली +8, डेल्टा 0। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक नंबर 19। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं तो याद रखिएगा कि अल्कली मेटल्स जो होती हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो ये सोडियम अल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे +1 और इसके 2 एटम्स हैं, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और W टंगस्टन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम X लिखते हैं और इसके 4 एटम्स हैं, तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसके 13 एटम्स हैं, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन +1 होता है और इसके 2 एटम्स हैं, फिर ऑक्सीजन -2। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हम 0 लेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 2 + 4x, फिर उसके बाद -26 + 2 -2 = 0। अब ये +2 -2 कैंसिल हो जाते हैं
और 4x -26 + 2 -24 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू +24। तो x इज इक्वल टू ये 4 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू +6। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर इम्पॉर्टेंट इन फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन हाई प्रेशर, बीटा ऑप्शन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, चार्ली ऑप्शन है पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डेल्टा लो प्रेशर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 13 गैसेस। इसका करेक्ट आंसर है लो प्रेशर। अगर प्रेशर लो होगा तो फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे, और ज़्यादा डिस्टेंस पे जब ये होते हैं तो फिर इनमें ओरिएंटेशन भी होगी, यानी कि ये फ्रीली मूव करेंगे और इनकी ओरिएंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड डेंसिटी ऑफ गैस विल। अगर हम यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो फिर डेंसिटी क्या होगी? अल्फा ऑप्शन इंक्रीजेस, बीटा ऑप्शन डिक्रीजेस, चार्ली गेट्स डबल्ड, डेल्टा रिमेन्स सेम। यहाँ पे याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ द गैसेस जो है ये अगर हम फाइंड करते हैं तो डेंसिटी फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ये होता है Pm/RT, यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द गैस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और R जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो मोलर मास ऑफ द गैस ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट है, देन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो डेंसिटी और प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। करेक्ट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। आयुपैक नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज अल्फा ऑप्शन मिथाइल क्लोराइड, बीटा ऑप्शन मिथाइल ट्राइक्लोराइड, या फिर चार्ली ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, डेल्टा इज क्लोरोमीथेन। This question is from topic number 13 fundamental principles of organic chemistry। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ये है CHCl3, तो इसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। विच अमंग द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इनमें से कौन सा रिएक्शन करेगा? अल्फा ऑप्शन 1 ब्यूटीन, बीटा 1 ब्यूटाइन, चार्ली 2 ब्यूटीन, डेल्टा 2 ब्यूटाइन। याद रखिएगा जितने भी 1 अल्काइन होते हैं इनमें एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है, और एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो करेक्ट आंसर इज 1 ब्यूटाइन, कि सिर्फ 1 ब्यूटाइन जो होते हैं, जितने भी 1 अल्काइन आप कह सकते हैं या टर्मिनल अल्काइंस आप इन्हें कह सकते हैं, इनमें एसिडिक हाइड्रोजन होती है। कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ने के साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इसके एडजेसेंट हाइड्रोजन जो है ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी एसिडिक इन नेचर हो जाता है। इसलिए जितने भी 1 अल्काइन हैं ये सारे के सारे एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, और ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन देंगे। आंसर इज बीटा 1 ब्यूटाइन। क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से बताइए कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? अल्फा ऑप्शन पोटाशियम क्लोराइड, बीटा आयरन मेटल, चार्ली ग्लास, डेल्टा रोम्बिक सल्फर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 5 यानी कि सॉलिड्स। तो करेक्ट आंसर इज ग्लास। ग्लास जो है ये अमार्फस सॉलिड होता है और इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद L इज इक्वल टू 2, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने बताने हैं इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 23। एक ऐसे एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 23 है।
अल्फा ऑप्शन है 2, बीटा 3, चार्ली 4, डेल्टा 5। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम एटॉमिक नंबर 23 की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 23 जो है ये किसका होता है? वेनेडियम का। तो वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको लिखते हैं जी ऑर्गॉन, फिर 4s2 और इसके बाद आ जाता है 3d और 3d में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 3। ये अब हमने L इज इक्वल टू 2 में बताना है तो याद रखिएगा कि व्हेन L इज इक्वल टू 0 तो इट इज़ S सब शेल, तो ये S सब शेल होता है। तो L इज इक्वल टू 1 है तो ये P सब शेल होता है। L इज इक्वल टू 2 है तो D सब शेल होगा और L इज इक्वल टू 3 है तो ये F सब शेल होता है। अब हमने बताना है कि L इज इक्वल टू 2 है अगर, तो फिर बताइए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो L इज इक्वल टू 2 ये D को शो करता है और ये 3D है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 101, रिएक्शन हैविंग हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर। ऐसे रिएक्शन जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। अल्फा ऑप्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, बीटा फास्ट होते हैं, चार्ली स्लो होते हैं, या फिर डेल्टा ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स। अब ऐसे रिएक्शन जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है ये स्लो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना डिफ़िकल्ट होगा और रिएक्शन स्लो हो जाएंगे। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए, जैसे सपोज करें कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है विच इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करेगा और रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ होने से रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होने से रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। जैसा कि जो कैटलिस्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है और रिएक्शंस को फास्ट करता है। तो आंसर यहाँ पे होगा चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स is used to convert benzene to 2-chloromethyl benzene। अगर हम बेंजीन को 2-chloromethyl benzene में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सा रिएक्शन पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसा कि सबसे पहले हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे और बाद में क्लोरीनेशन करेंगे, या पहले मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बाद में क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूज सनलाइट, या चार्ली है कि पहले हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड और बाद में हम इसकी अल्काइलेशन करेंगे, और डेल्टा है कि हम पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं बेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और बाद में हम इसका मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा अल्फ़ा। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 14 यानी कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली जब हम बेंजीन की पहले अल्काइलेशन करते हैं, जैसे ये बेंजीन है और इसका हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन होगी और यहाँ पे मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, यानी जिसे हम टॉल्वीन भी कहते हैं। तो ये जो मिथाइल बेंजीन है इसकी बाद में क्लोरीनेशन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और इस केस में आप देखें जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि अगर ऑलरेडी हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर चुके हैं तो नेक्स्ट जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से 2-chloromethyl बेंजीन जो है ना ये प्रोड्यूस होगी। पहले हम अल्काइलेशन करेंगे और इसके बाद हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, तो आंसर इज़ अल्फ़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी kinetic energy of molecules increases when they are alpha option melted from solid to liquid state, beta mixed with other molecules at lower temperature, charlie frozen into solids, delta condensed into liquids.
दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 3 यानी कि गैसेस में से ये क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर में से ये क्वेश्चन लिया गया है और स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हम पढ़ते हैं। तो यहाँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं और ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। If equilibrium expression of a reversible reaction is C square over A into B, the balanced chemical equation should be। तो ये balanced chemical equation कौन सी होनी चाहिए? This question is from topic number 6 chemical equilibrium। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हम नीचे लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सप्रेशन ऑफ के सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा डेल्टा, कि जिसमें आप देखें कि जो प्रोडक्ट है ये सी है और इसका कोएफिशिएंट इसकी पावर में आ जाएगा। यहाँ अगर हम इसका के सी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं और जो कोएफिशिएंट है ये इनकी पावर में आ जाएंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है ये डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और इस तरह से हमारे पास आंसर होगा इसका डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। कॉमन नेम ऑफ 1,3 बेंजीन डाइओल। 1,3 बेंजीन डाइओल का कॉमन नेम क्या है? अल्फा ऑप्शन है पायरोगैलोल, बीटा ऑप्शन क्रिसोल, चार्ली ऑप्शन रिसोर्सिनोल, डेल्टा ऑप्शन कैटिकोल। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ ये याद रखिएगा कि जो पायरोगैलोल है इसमें एक्चुअली बेंजीन रिंग जो है इट कंटेन्स 3 OH ग्रुप एट एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ये पायरोगैलोल का फार्मूला है। जबकि जो क्रिसोल है, क्रिसोल में बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप होता है और दूसरा OH ग्रुप होता है, इट इज़ क्रिसोल। जबकि जो रिसोर्सिनोल है ये बेंजीन रिंग है और इसमें कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप, फिर कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप है, इट इज़ रिसोर्सिनोल। जबकि जो कैटिकोल है, कैटिकोल में ये होता है कि बेंजीन रिंग है और इसमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर OH ग्रुप होते हैं, इट इज़ कैटिकोल। और इसके अलावा होता है हाइड्रोक्विनोन जिसमें OH ग्रुप पैरा पोजिशंस पर होते हैं, इट इज़ हाइड्रोक्विनोन। तो 1,3 बेंजीन डाइओल इज एक्चुअली रिसोर्सिनोल। करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, तो इसके लिए हमें मैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम टॉपिक नंबर 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और मैलिक एनहाइड्राइड इसमें कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, फिर ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और इसमें इधर दोनों कार्बन एटम जो है थ्रू ऑक्सीजन अटैच होते हैं। अब इनमें अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी एक सिग्मा है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा है, ये 2 हो गए, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और 3 इसमें पाई बॉन्ड्स हैं। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। Addition of 3 molecules of chlorine into benzene prove that benzene has alpha option 3 double bonds, beta option non-polar, Charlie polar, delta non-planar. This question is also from chemistry of hydrocarbons। और यहाँ बेंजीन में 3 molecules of chlorine का ऐड होना ये शो करता है कि बेंजीन contains 3 double bonds। Correct answer is alpha। Question number 108. Propane is allowed to react with hydrochloric acid
2 टाइम्स देन फाइनल प्रोडक्ट इज़। अब जो प्रोपाइन है इसमें अगर हम 2 टाइम HCl ऐड करते हैं तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो फ्रॉम टॉपिक नंबर 14 यानी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पहले तो हम प्रोपाइन का फार्मूला ड्रॉ करते हैं। प्रोपाइन में 3 कार्बन एटम्स होंगे और इसमें हम HCl ऐड करते हैं। जब हम किसी अनसिमेट्रिक अल्कीन या अल्काइन में कोई पोलर रीजेंट यानी कि अनसिमेट्रिक रीजेंट ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल दिस एडिशन पॉसिबल होगी। यानी यहाँ हाइड्रोजन जो है ये पार्शल पॉजिटिव है और क्लोरीन पार्शल नेगेटिव है। तो मार्कोवनिकोव्स रूल ये है कि जब हम किसी अनसिमेट्रिक अल्कीन या अल्काइन में कोई अनसिमेट्रिक रीजेंट ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जबकि पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन उधर अटैच होगा जिधर ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा CH3, फिर ये कार्बन, इसके साथ आ गया क्लोरीन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रह गया और ये कार्बन CH था, इसके साथ एक और हाइड्रोजन अटैच हुआ तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब मज़ीद हम इसमें HCl का एक और मालिक्यूल ऐड कर देते हैं और जब हम इसमें दूसरा मालिक्यूल ऐड करेंगे HCl का तो ये भी सेम रूल यानी मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंगली ही इसमें ऐड होगा। इधर फिर हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव है और क्लोरीन पार्शल नेगेटिव है तो क्लोरीन जो है ये फिर इस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और CH2 के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो ये बन गया CH3, फिर ये कार्बन, इधर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ये CH3। तो करेक्ट आंसर इज 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। डाइथाइल ईथर एंड मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर आर अल्फा पोजिशन आइसोमर्स, बीटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चार्ली मेटामर्स या फिर डेल्टा टॉटमर्स। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे ये जो डाइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है ये एक्चुअली एक दूसरे के मेटामर्स हैं। मेटामरिज्म में ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन डिफरेंट होती है, जैसा कि ये डाइथाइल ईथर है CH3 CH2 ये इथाइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन फिर CH2 CH3 ये डाइथाइल ईथर है और इसके अलावा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर ये मिथाइल ग्रुप, फिर ये ऑक्सीजन और एन प्रोपाइल CH2 CH2 CH3 ये एन प्रोपाइल ईथर है। तो इन दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों में ऑन द अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन डिफरेंट है तो दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 110। इन द गिवन रिएक्शन methanol when converts into formic acid oxidation state of carbon changes from। तो सबसे पहले तो हम मैथनॉल में फाइंड करते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है CH3OH। तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम X लिख लेते हैं, हाइड्रोजन +1 है और इसके 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0। तो X + 4 -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज -2 इन मैथनॉल। लेकिन जो फार्मिक एसिड है इसमें अगर हम फाइंड करें तो फार्मिक एसिड में हम इसको लिख सकते हैं जी HCOOH। तो इसमें हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं यानी इसको हम लिख सकते हैं CH2O2। अब यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम X लिखते हैं, हाइड्रोजन +1 इसके 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन -2 और इसके 2 एटम्स हैं, इक्वल टू 0 कर देंगे और X + 2 -2 2 4 इज इक्वल टू 0। तो X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जो X है ये +2 के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 में चेंज हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
111. For endothermic reaction, enthalpy change is. Endothermic reaction में enthalpy change क्या है? This question is from topic number 8, thermochemistry and energetics of chemical reactions. अब एंडोथर्मिक में होता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। जब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम हो जाएगी। जैसा कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अगर हम इसको देखें तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर है हमारे पास बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112. Structure of 4 chloroalkane W, X, Y and Z are shown below. Select the chloroalkane classified as tertiary. अब यहाँ पे ऐसे क्लोरो या फिर हेलो अल्केन्स जिनमें हैलोजन कंटेनिंग कार्बन फर्दर तीनों तरफ से कार्बन से अटैच होती है, इसको हम कहते हैं टर्शरी। जैसा कि यहाँ पे अगर हम Z को ड्रॉ करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्लोरीन है और इसके साथ ये कार्बन है, फिर फर्दर ये 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। फिर नेक्स्ट कार्बन एटम है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है और फिर फर्दर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हैलोजन कंटेनिंग कार्बन जिसको मैं यहाँ स्टार से शो कर रहा हूँ, ये फर्दर तीनों तरफ से कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली किसी हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, तो इसको हम टर्शरी हेलो अल्केन कहेंगे। सो करेक्ट आंसर इज Z ओनली, यानी कि डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 113. स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न फ्रॉम विच द लैटिस इज बिल्ट ऑफ आयन इन अ क्रिस्टल सॉलिड इज कॉल्ड। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में लैटिस साइट में या फिर जो लैटिस अरेंजमेंट होती है, इसमें जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रिस्टलाइट कहते हैं या फिर अमार्फस रीजन कहते हैं, चार्ली यूनिट सेल कहते हैं या फिर डेल्टा क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 5 यानी कि सॉलिड्स। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड एक स्ट्रक्चर है और इसमें जब हम स्मॉलेस्ट पोर्शन इसका शो करते हैं जिसको ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, जो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ कॉल्ड इट्स यूनिट सेल। सो करेक्ट आंसर इज़ चार्ली। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो उस क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम इसका यूनिट सेल कहते हैं। तो आंसर हमारे पास चार्ली आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 114. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर? इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। अब प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड में कौन से रिएक्शन में जाएगा? याद रखिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हों। यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ना, तो रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर ग्रेटर या लार्जर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास अल्फा आ रहा है। यानी प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ अल्फ़ा में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं प्रोडक्ट से, इसलिए प्रेशर जब हम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115. अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल in Haber's process, yield of ammonia can be increased by. ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया की यील्ड हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम टॉपिक नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ सबसे पहले तो हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं कि ये नाइट्रोजन का 1 मोल है जो 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और इस तरह से 2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स
कितने हैं, 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन यानी 4 मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ये 2 मोल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं, इसलिए अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगा। प्रेशर इंक्रीज करें, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरे नंबर पे इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसका जो डेल्टा एच है ये नेगेटिव में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है और रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड में मूव करेगा। इट मीन्स टू गेट more yield of ammonia, reaction should move in forward direction, and for the forward direction we should have to increase pressure and decrease temperature। हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा to get more yield of ammonia। आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। Hyperbola isotherm is obtained when graph is plotted between। This question is from topic number 3 gases। अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो फिर हमारे पास हाइपरबोला ग्राफ आता है जिसको हम आइसोथर्म हाइपरबोला कहते हैं। और जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो दिस हाइपरबोला विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो correct answer is Charlie। Next है question number 117। Highest energy for one quantum among radiations is। रेडिएशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी का क्वांटम कौन सी रीजन में प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 4 रीजन्स हैं, माइक्रोवेव, बीटा, इंफ्रारेड चार्ली, अल्ट्रावायलेट डेल्टा, विजिबल। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम वाइट लाइट का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं तो उसमें हमें ये डिफरेंट रीजन्स नज़र आते हैं। अब ये जो डिफरेंट रीजन मिलते हैं इनमें जो विजिबल रीजन होता है ये सिर्फ एक ही है जो हम देख सकते हैं। तो अब इनमें आप देखें कि गैमा रेज इनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और वेवलेंथ मिनिमम होती है। इसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज़ इक्वल टू hc/λ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जैसे ही हम गैमा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये कहा गया कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, फिर ये विजिबल रीजन आ जाता है, इसके बाद इंफ्रारेड है और इसके बाद माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी होगी इन गिवन रीजन में ये अल्ट्रावायलेट रीजन की होगी। करेक्ट आंसर इज चार्ली। वैसे अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी देखी जाए तो गैमा रेज की होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अल्काइन फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड से अल्काइन बनाने के लिए हम कौन सा रिजेंट यूज़ करेंगे। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। विसिनल डाइहेलाइड्स, हम ऐसे डाइहेलाइड्स को कहते हैं जिनमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हैलोजन मौजूद हों। जैसे यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमो इथेन है तो इट इज़ विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल का मतलब होता है नेबर्स, तो नेबरिंग कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन्स हैं तो ये विसिनल डाइहेलाइड्स कहलाते हैं। इसका हम रिएक्शन करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडामाइड, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसमें ये होगा कि CH2 फिर डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ब्रोमीन आ गया और HBr इधर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो है ना ये 150 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सेकंड स्टेप में विनाइल ब्रोमाइड, ये विनाइल ब्रोमाइड है, विनाइल ब्रोमाइड बनता है और ये जो विनाइल ब्रोमाइड है ये सेकंड स्टेप में फर्दर KOH के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडामाइड और ये जो रिएक्शन है ये 80 डिग्री सेल्सियस पे होगा और अनदर HBr यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे ये रह गया CH
ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr। तो इसका मतलब है कि इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडामाइड ये रिएक्शन होगा और विसिनल डाइहेलाइड जो है इनको हम अल्काइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 119, इन अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड अल्फा reacts with hydrogen, beta provides a surface for oxidation and reduction, Charlie acts as a salt bridge, delta provides voltage to the circuit. This question is from topic number 9 electrochemistry. यहाँ ये याद रखिएगा कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इसको हम HCl में प्लैटिनम डिप करते हैं, प्लैटिनम फॉयल। और प्लैटिनम फॉयल इसलिए HCl में डिप की जाती है कि ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट मेटल्स में आती है और एक सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर द रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज टू साइज रेशियो पे। ये क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5 सॉलिड में से लिया गया। अब चार्ज टू साइज रेशो मींस कि साइज जितना स्मॉल होगा लैटिस एनर्जी उतनी हाई होगी। अब यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो इनमें लिथियम का साइज सबसे स्मॉल होता है तो इसकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि लैटिस एनर्जी जो होती है ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन करते हैं। तो डेल्टा इज़ नॉट आयनिक कंपाउंड। ग्लूकोज एक कोवलेंट कंपाउंड है और यहाँ मॉलिक्यूलर कंपाउंड में आता है ग्लूकोज डेल्टा ऑप्शन में। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा तो इसके लिए तो हम लैटिस एनर्जी जो है ना वो नहीं लिखेंगे। तो आंसर में डेल्टा तो बिल्कुल नहीं आता, इसको तो क्रॉस कर लेंगे। फिर बाकी देखेंगे लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम। अगर एनाइन सेम होंगे तो फिर केटाइंस को देखेंगे। तो इन तीनों में एनाइन सेम है। अब केटाइन देखें तो केटाइन में लिथियम जो है इसका साइज़ स्मॉलेस्ट है तो साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी। आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यील्ड। अब यहाँ पे ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, CH3 है, फिर CH2 है, इधर CH है और इसके साथ इधर हम ब्रोमीन अटैच कर देते हैं, ये फिर CH3 है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसका जब अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो याद रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अल्कीन्स प्रोड्यूस होते हैं और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। अब वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच होता है ये अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। इसके एडजेसेंट दोनों कार्बन जो ये बीटा कार्बन है, लेकिन प्रेफरेबली उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इसलिए राइट साइड से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, लेफ्ट साइड से होगा। तो 1 ब्यूटीन नहीं प्रोड्यूस होगा बल्कि 2 ब्यूटीन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो आंसर में हमारे पास बनेगा CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3 प्लस HBr आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 ब्यूटीन विल प्रोड्यूस। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन टॉपिक नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 122, which species contains an element with an oxidation number of +4। इनमें से कौन सा है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब पहले तो क्रोमेट आयन जो है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मैंगनीज में मैंगनीज +7 है, फिर H2SO4 में सल्फर +6 है, Na2CO3 में कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो Na2CO3 सल्फ, यहाँ पे सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसके 2 एटम्स हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कार्बन को ऑक्सीडेशन स्टेट हम X देते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 0। तो ये 2 + X - 6 इज इक्वल टू 0। तो X - 4 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +4। इट मीन्स in sodium carbonate oxidation state of carbon is +4. Correct answer is
delta. Question number 123, the rate of reaction, alpha option increases as reaction proceeds, beta decreases as reaction proceeds, Charlie remains the same as the reaction proceeds, delta may decrease or increase as the reaction proceeds. This question is from topic number 7, reaction kinetics. याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे सपोज ये मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसमें ए और बी टू रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट सी बनाते हैं, या जो भी ये प्रोडक्ट है इसको हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज पार द कोएफिशिएंट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होती जाती है। जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। यही वजह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज। Correct answer is beta. Next, question number 124. Order of chemical reaction is defined as, order of chemical reaction को हम किस तरह से define करते हैं? Alpha option है it is the number of reactants involved in balanced chemical equation. Beta option है it is the number of products formed in the balanced chemical equation. Charlie option है power to which the concentrations of reactant is raised in the rate equation. Delta option rate constant of the reaction. This question is also from topic number 7, reaction kinetics. तो order of reaction जो है ये एक experimental method है order find करना, ये हम theoretically find नहीं कर सकते। अगर कोई chemical reaction proceed करता है in more than one steps तो उसमें जो slowest step होता है that is called its rate determining step, और उसके मुताबिक हम जो रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की जो पावर होती हैं इसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हम स्लोएस्ट स्टेप के मुताबिक लिखते हैं, ये इसमें रेट कांस्टेंट है, ये सपोज ए की पार्ट स्मॉल ए और बी की पार्ट स्मॉल बी है, इट इज़ रेट इक्वेशन या रेट लॉ। तो इसमें जो ऑर्डर होता है ये एक्चुअली एक्सपोनेंट्स का सम होता है, यानी रिएक्टेंट्स की एक्सपोनेंट्स का सम हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली, द पावर टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेज्ड इन द रेट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, रियल गैसेस शो मोर पॉजिटिव डेविएशन एज प्रेशर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ अल्फा ऑप्शन आयनिक नेचर, बीटा रिपल्सिव फोर्सेस, चार्ली अट्रैक्टिव फोर्सेस, डेल्टा non-polar nature. This question is from topic number 3, gases. याद रखिएगा कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें between the pressure and compressibility factor on the y-axis या product of pressure and volume on the y-axis, तो इसमें अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आइडियल गैसेस को शो करती है। अब जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन से डेविएशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स विल गेट वेरी क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और इनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से डेविएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज़ बीटा, एट हायर प्रेशर रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट स्ट्रांगली, तो आंसर हमारे पास बीटा आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, which statement applies to both ideal and non-ideal gases? Alpha option, collision between molecules are elastic. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल केसेस में होते हैं, इसलिए ये इसका आंसर नहीं बनेगा। बीटा है मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो ये ठीक है कि चाहे गैसेस आइडियल हों या नॉन आइडियल हों, इनमें जो मूवमेंट होती है रैंडम होती है। चार्ली है मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आइडियल केसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। डेल्टा मॉलिक्यूल्स हैव ज़ीरो साइज, तो मॉलिक्यूल के साइज ज़ीरो नहीं होते हैं।
तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 3 यानी कि गैसेस। इसका मतलब है कि गैसेस चाहे आइडियल हों या नॉन आइडियल हों, इनके दरमियान रैंडम मोशन होगी और एक दूसरे से ये कोलाइड करते रहेंगे। करेक्ट आंसर इज़ बीटा। जी, तो आफ्टर डिस्कशन अब हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि कौन से टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। जैसा कि केमिस्ट्री में टोटल 20 टॉपिक्स हैं और इनमें मेजर पोर्शन जो है ये फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैक्रोमॉलिक्यूल में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिजिकल केमिस्ट्री में से 18 क्वेश्चन की बजाय 27 क्वेश्चन जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री में से दिए गए हैं और 18 क्वेश्चन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पूछे गए हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया इन सुज़ेम्बो MDCAT 2025, जबकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ गैसेस यानी स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस में से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिक्विड पोर्शन में से 1 और सॉलिड में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में से 4 हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स में से 3 हैं और थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और केमिकल बॉन्डिंग में से 3, जबकि इनऑर्गेनिक पोर्शन यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 5 और केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में से 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी इन दोनों चैप्टर्स में से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल्डिहाइड में से 1, जबकि अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड में से, तो इसमें से 1 क्वेश्चन है और कार्बोक्सिलिक एसिड में से 1 क्वेश्चन है, जबकि एल्डिहाइड एंड कीटोन में से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टोटल 45 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक पोर्शन और बाकी जो 27 क्वेश्चन हैं ये फिजिकल पोर्शन में से पूछे गए हैं, जबकि हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बेस पर इसको एनालाइज करना है और अपने नेक्स्ट कमिंग MDCAT 2026 की अच्छी सी तैयारी करनी है।